अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है MTH 601 ऑपरेशन रिसर्च। क्विज़ नंबर 1 है। स्टार्ट डेट 11 नवंबर 2024 है। और जो लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, मेरी उनको ये सजेशन है कि इस तरह के क्विज़ेस को ज़रूर विज़िट किया करें, क्योंकि ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन डाटा पीछे डाटा बैंक पड़ा हुआ है उनका क्वेश्चंस का, तो ये उसमें से ये लिए गए होते हैं, तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा देते हैं। Question 1 है, when we have to manage a project with available resources, we have the option of resource leveling. Here the resources availability is less than the maximum resources required for an activity, then it is feasible to divert the resources to non-critical activities. स्टेटमेंट को गौर कीजिएगा, आपको बखूबी समझ आ जाएगी कि ये किस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, और उन मसाइल को अवॉइड करने के लिए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की तरफ डाइवर्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू सॉल्व द नेटवर्क फ्लो डायग्राम इज़ इवेंट ओरिएंटेड क्रिटिकल पाथ मेथड। ये बिल्कुल वेरीफाइड क्वेश्चंस हैं सारे, इनको मैंने वेरीफाई किया हुआ है, फिर आपको पुट कर रहा हूँ। आप तसल्ली के साथ इंशाल्लाह इसको याद कीजिए, फ़ायदा देंगे। आगे क्वेश्चन 3, इन द फेज ऑफ अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टू फाइंड अ क्रिटिकल पाथ इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम फॉर द फर्स्ट नोड वो स्टार्ट विद टाइम। ऑफ कोर्स हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे ना, तो हम ज़ीरो से स्टार्टअप लेते हैं, फिर जाके इसको वो क्रिटिकल पाथ वो हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 4, इफ़ एन एक्टिविटी हैज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट सच that it can be further delayed to the length of slack without delaying the project, then it is said to be non-critical। इसको मैंने बस सॉल्व कर दिया है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की, आप खुद देखिएगा। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस आर परफॉर्म टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन CPM। क्रिटिकल पाथ उसकी मीटरिंग के लिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अर्ली एंड लेट फिनिशिंग प्रोग्राम, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो है ना, ये इसका आंसर है, याद कीजिए। क्वेश्चन 6 है, इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम टू जॉब्स M एंड NO, और ये आई थिंक LL है, 8 days ड्यूरेशन लीव्स द node M, then which of the following will be late start time for M if it is provided that both MN and MO finishes late on 14th and 10th day respectively। ये मुझे इसमें कन्फ्यूजन हुई है, मैंने फिर ChatGPT पे भी देखा है, और भी 1-2 जगह हैं उनसे कंफर्म किया है, तो इसका यही आंसर आ रहा है, सेकंड डे। 7th है, हाउ आर रिसोर्सेज टिपिकली एलोकेटेड इन रिसोर्स लेवलिंग बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट ड्यू डेट्स। ये भी मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, ड्यू डेट्स के ऊपर ये किया जाता है। इफ़ अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम, इसका आंसर आपने MN रखना है, इसको स्टेटमेंट को खुद रीड कीजिएगा। ये है, इन पार्ट द पॉसिबल वेरिएशन इन एक्टिविटी टाइम्स कैन बी मेजर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द corresponding बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ये मेजर की जाती है। आगे क्वेश्चन 10 है, इन 1946 यह है, किम्बल हैज़ डिफाइंड ऑपरेशन रिसर्च एज OR इज़ अ साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड है और ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन 10 पूरे हो गए। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।